लड़की बिना एक पल सोचे किसी की कार की छत पर चढ़ जाती है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। उसे पता है कोई उसे रोक नहीं सकता। असल में एमिली और उसका बॉयफ्रेंड रायन, इन दोनों के अलावा पूरी दुनिया थमी हुई है, बिल्कुल फ्रीज। एमिली एक झुके हुए बुजुर्ग के पास जाती है, जमीन पर गिरे सिक्के उठा लेती है। पास ही एक महिला कार का दरवाजा खोल रही होती है। वह बड़ी शरारत से उसकी टोपी उतारकर एक साइकिल वाले अंकल के सिर पर रख देती है। ये बेखौफ आजादी दोनों को अंदर तक रोमांच से भर देती है। लेकिन सवाल ये है, दुनिया अचानक रुकी कैसे? 3 दिन पहले झील किनारे मछली पकड़ते वक्त एमिली को पानी में एक अजीब सा डिब्बा मिला। घर पर छोटा मोटा रिपेयर वर्क होता रहता था तो वह उसे उठा लाई। ऊपर एक स्विच था पर दबाने से कुछ नहीं हुआ। फिर उसने देखा ऊपर 2 मेटल रिंग्स लगी थी। जिज्ञासा में उसने उन्हें कलाई पर पहन लिया। सुबह से रात तक छेड़छाड़ करते करते उसने सच में उसे ठीक कर दिया। जैसे ही स्विच दबाया चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दरवाजा खोला तो देखा पिता किताब पढ़ते पढ़ते वहीं जमे हुए हैं, माँ भी बिल्कुल स्थिर, यहाँ तक कि नल से गिरता पानी भी हवा में ठहरा हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी, ये डिब्बा टाइम पॉज कर सकता है। खुशी से पागल होकर वह रायन के पास दौड़ी। उसे दूसरा रिस्ट बैंड पहनाया क्योंकि जो ये बैंड पहनेगा वही समय के असर से बचेगा। स्विच दबाया और बाहर निकलते ही पूरा ऑफिस, पूरा रास्ता सब फ्रीज। रायन अपने अकड़ू सहकर्मियों की अजीब शक्लें बनाकर मजे लेने लगा। दोनों सड़क पर निकल गए। आसमान में उड़ता पंछी भी हवा में जड़ा हुआ। अब दुनिया उनकी थी। महंगी वाइन बार में जाकर पी, ब्रांडेड कपड़े ट्राई किए, जो कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो सब फ्रीली एंजॉय किया। लाइफ एक एंडलेस पार्टी बन गई। लेकिन हर पार्टी की एक्सपायरी डेट होती है। 1 महीने बाद रायन ऊबने लगा। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या हम वापस नॉर्मल लाइफ में लौट सकते हैं? एमिली का मन नहीं था। फिर भी उसने डिब्बा निकाला, स्विच दबाया, कुछ नहीं हुआ। बार बार दबाया, फिर भी सन्नाटा। डिब्बा खोलकर देखा, बैटरी डेड। उसे याद आया ऐसी रेयर बैटरी पड़ोसी मिस्टर जॉनसन के घर में देखी थी। दोनों वहाँ पहुँचे, तलाश शुरू की। बैटरी मिल गई मगर सोफे पर माँ डैड की बालियां पड़ी थी। दिल बैठ गया। कमरे का दरवाजा खोला, माँ और मिस्टर जॉनसन साथ थे और बेहद खुश। गुस्से में उसने उनके कपड़े बाहर फेंक दिए। रायन समझाने की कोशिश करता है मगर बहस बढ़ जाती है। गुस्से में वह ताना मार देती है, तुम लंगड़े हो, मेरे मामलों में मत पड़ो। ये शब्द रायन के दिल में चुभ जाते हैं। वह चुपचाप बैटरी उसके हाथ में थमाता है और चला जाता है। कुछ ही देर में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह समुद्र किनारे उसे ढूंढ लेती है, रोते हुए माफी मांगती है, लेकिन वह बिल्कुल स्थिर खड़ा है। पास जाकर समझ आता है उसने रिस्ट बैंड उतार दिया है। वह खुद को समय में रोक चुका है ताकि उसे और सहना न पड़े। अंत में एमिली फिर स्विच दबाती है, दुनिया फिर चलने लगती है।